गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 12th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे थे आपका कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, जिसमें हमने 29 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, ये हमें फंक्शन दे रखा है। इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 देन फंक्शन 5 के इक्वल होगा। इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 2 to 10 देन फंक्शन इज़ ax प्लस बी, एंड इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन फंक्शन इज़ इक्वल टू 21। तो हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड दी वैल्यूज a एंड b। तो देखिए, इफ़ जब आपका x लेस देन इक्वल टू 2 है तो आपका फंक्शन किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। और ये 5 के इक्वल होगा तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो फिर फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली जब आपकी x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक लाई करेगी, देन योर फंक्शन विल बी इक्वल टू ax प्लस बी। इफ़ x लाइज बिटवीन 2 to 10 देन फंक्शन इज ax प्लस बी। और ये आपका कैसा फंक्शन हो गया? पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस होगा व्हेन दिस इंटरवल। फिर नेक्स्ट है आपकी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 21। और ये फिर से कैसा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट फंक्शन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। 2 से लेस में 2 से 10 तक, x से ग्रेटर देन 10 में कंटिन्यूस हो गया। ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है? ये फंक्शन 2 पे, लेस देन 2 में ये वैल्यू, ग्रेटर देन में ये वैल्यू। और एक 10 पे ब्रेक हो रहा है, लेस देन 10 में ये वैल्यू है, ग्रेटर देन में ये वैल्यू है। तो हमें इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे जब आप चेक करेंगे तो हम सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन x टेंड्स टू 2 माइनस। 2 माइनस मतलब 2 से लेस देन 2 में फंक्शन है आपका 5। फिर हमें इसमें x की जगह 2 माइनस एच पुट करना होता है, लेकिन x तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, 5 ही आएगी, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस एच, फिर h टेंड्स टू 0, लेकिन x है ही नहीं इसमें, तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा 5 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमारा होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एंड फंक्शन 2 प्लस मतलब 2 से ग्रेटर देन 2 में फंक्शन कितना है आपका? ax प्लस बी। तो यहाँ पर ये पुट कर दीजिए। फिर इसमें पुट करेंगे x की जगह कितना? 2 प्लस h। तो देखिए लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, फिर a, यहाँ x है, इस x की जगह पुट कर दीजिए आप 2 प्लस एच एंड प्लस बी। अब आपका h कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ कितना बचेगा? 2a एंड प्लस क्या बचेगा आपका? b। कितना बचेगा? 2a प्लस b। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आएगी? 2 के इक्वल देन 2 में फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट? 5। राइट हैंड लिमिट दिस एंड फंक्शन इज दिस। इसका मतलब ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए ये एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, जिसका हमें यूज करना है। ये बन गई एक इक्वेशन आपकी। 2 के ऊपर तो एक रिलेशन आ गया। अब 10 पे चेक करते हैं। 10 के लिए एट x इज इक्वल टू 10 पे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस मतलब लेस देन 10, और लेस देन 10 के लिए फंक्शन कितना था? ax प्लस बी। x इज़ लेस देन 10 में फंक्शन था ax प्लस बी। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप ax प्लस बी। फिर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x की जगह 10 माइनस h। तो देखिए ये हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की जगह हम पुट करेंगे 10 माइनस एच एंड फिर प्लस है b। अब ये h तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 10a प्लस बी। ये आई है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस मतलब ग्रेटर देन 10, एंड x इज़ ग्रेटर देन 10, द फंक्शन कितना होगा? 21। तो 21 ही आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। और फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी होगी? x की जगह जब 10 पुट करेंगे तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 10, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। और कंटिन्यूटी के लिए हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 10 पे इक्वल। तो 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी आपकी? ये आई है 10a प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी आई है? 21, और इक्वल टू फंक्शन ये भी 21। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई यहाँ से सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। तो देखिए ये है सेकंड इक्वेशन, और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5।
2a + b = 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो गए। 10 - 2 कितना बचेगा 8a, एंड 21 - 5 कितना बचेगा 16। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, और a की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते हैं हम। a की जगह 10, a की जगह पुट कर दिया 2, और प्लस b = 21 सेकेंड इक्वेशन में। 10 × 2 = 20, 20 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आई 1। a = 2 एंड b = 1। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। शो दैट दिस फंक्शन इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कोस और ये x², ये दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बना है। ये तो x² एक पोलिनोमियल फंक्शन है और साथ में ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो है कोस, ये वाला लिखिए बाहर वाला कोस, कोस का फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन लिखिए ये जो थीटा की जगह आपका यूज हुआ है, ये कितना है x²। तो देखिए ये कंपोजिशन है टू फंक्शंस का। ये आपका कंपोजिशन है g(h)(x). ये आपके कंपोजिशन 11th क्लास में भी आए हुए हैं। ये कंपोजिशन है g(h)(x), g(h)(x). इसको कैसे लिखते हैं g(h)(x). पहले ये वाला फंक्शन यूज होगा x के ऊपर, पहले g ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, फिर ये वाला अप्लाई होगा। अंदर वाला फंक्शन पहले अप्लाई होता है, तो अंदर वाला फंक्शन इधर लिखा जाता है, ये बाहर वाला फंक्शन होता है। ये बाहर वाला ये कोस g(x) जो है कोस, ये बाहर वाला है, ये बाद में अप्लाई होगा, ये पहले अप्लाई होगा। तो g(h)(x), तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं g(h)(x). h(x) की जगह पुट कर दीजिए, h(x) कितना है x²। अब यहाँ से ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, g वाला फंक्शन। देखिए यहाँ पे g(x) है, तो यहाँ कितना है कोस x। अब ये g(x²), तो ये फंक्शन अप्लाई करने का मतलब होता है कि जो g वाला आपका फंक्शन है, उस g वाले फंक्शन में जहाँ x है उस x की जगह x² आ जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन कोस x², यही आपका फंक्शन बन जाता है। अब ये दो फंक्शंस हैं। g(x) कैसा फंक्शन है कोस x, है ना, कैसा फंक्शन है कोस x, जो कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। कंटिन्यूस होता है ये सभी रियल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए। फिर जो h(x) है आपका x², ये जो h(x) है ये कैसा फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। और ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था हमने कि जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं देन देयर कंपोजिशन, जो उनका कंपोजिशन होगा f(x), जो इनका कंपोजिशन करके जो आया है f(x), जो इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन हुआ है f(x), वो भी क्या होगा इज़ कंटिन्यूस। वो भी कैसा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। दो फंक्शंस जब अलग अलग कंटिन्यूस होते हैं देन देयर कंपोजिशन भी क्या हो जाता है कंटिन्यूस। 32 का क्वेश्चन भी सेम है बेटा। इसमें दे रखा है f(x) = mod of cos x। दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपके एक फंक्शन तो है आपका मॉडुलस फंक्शन है एक तो, और एक है कोस वाला। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है मॉडुलस, जैसे इसमें बाहर वाला कौन सा था कोस। तो एक फंक्शन तो है आपका मोड वाला mod x, दूसरा फंक्शन है आपका कोस वाला। पहले ये अंदर वाला फंक्शन अप्लाई होगा, ये वाला बाद में, बाहर वाला बाद में अप्लाई होता है, ये बाहर वाला है बाद में अप्लाई होगा। ये ऐसे बना है g(h)(x), ये ऐसे बना है g(h)(x). ये मॉडुलस बाहर वाला है, बाद में यूज होगा, इसको आगे लिखिए बाद में यूज होगा, पहले अंदर वाला फंक्शन यूज होगा आपका। तो h(x) की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ h(x) की जगह क्या कोस x। अब g वाला फंक्शन अप्लाई करने का मतलब है g वाले फंक्शन में जहाँ ये x है उस x की जगह क्या पुट करना है हमें कोस x। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी जहाँ x है x की जगह क्या हो जाएगा कोस x। तो देखिए ये बन गया आपका f(x). अब अलग अलग लिख लीजिए। g(x) इज़ ए मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस होता है। फिर h(x) कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन भी कैसा होता है कंटिन्यूस होता है। और जब ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो इनका कंपोजिशन करके जो फंक्शन आया है वो भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली 33 का क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको दे रखा है साइन ऑफ, यहाँ भी दो फंक्शन है, एक साइन है एक मॉडुलस है। यहाँ एक कोस था एक मॉडुलस था, यहाँ मॉडुलस बाहर था
बाहर मॉडुलस था, यहाँ पे मॉडुलस अंदर है, यहाँ बाहर कौन सा फंक्शन है, साइन वाला फंक्शन आपका बाहर है। बाहर कौन सा है, साइन वाला, और मॉडुलस बाद में ना अंदर वाला फंक्शन है। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पीछे वाला ऐसा था क्वेश्चन आपका, ये ऐसे है। इसमें दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री एक मॉडुलस, इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्री एक मॉडुलस, लेकिन ये मॉडुलस बाहर है, बाद में अप्लाई होगा। इसका मॉडुलस अंदर है, इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन। बाहर वाला पहले लिखा जाता है, बाहर वाला फंक्शन पहले लिखो, जी ऑफ एच एक्स। तो देखिए ये ऐसे बना है, जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स की जगह एच एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, मोड एक्स। अब जी वाला फंक्शन अप्लाई करने का मतलब होता है, जी वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है, जहाँ पर भी ये x है, उस x की जगह हमें क्या लिखना है, मोड x। तो लिख लीजिए यहाँ x की जगह, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ मोड x। यही आपका फंक्शन आपको कॉन्टीन्यूस शो करना है। अब देखिए जी एक्स इज ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स इज कैसा होता है, कॉन्टीन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। फिर दूसरा कौन सा है, एच एक्स जो है मॉडुलस फंक्शन, ये भी क्या होता है, सारी भी रियल वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस होता है। और जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है कंटिन्यूटी। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, मॉडुलस में दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इन फंक्शंस को ब्रेक करके दिखा देंगे हम, इन फंक्शंस को क्या करके दिखा देंगे, ब्रेक करके दिखा देंगे, या फिर आप अलग अलग करके भी इसको निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं आपको। इसमें आपको क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं। यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया g और ये हो गया h। जी एक्स तो क्या है ये, और ये फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। ये फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। फिर जो एच एक्स है ये आपका मोड ऑफ x प्लस 1 है, ये वाला। अब ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक तो है मॉडुलस और एक है पोलिनोमियल। एक तो है मॉडुलस, तो देखिए एक को हम पी एक्स लिख दें, मॉडुलस वाला बाहर वाला, एक तो मॉडुलस फंक्शन यूज हुआ है, और एक आपका ये वाला फंक्शन है। बाहर वाला फंक्शन बाद में अप्लाई होगा ना, तो बाहर वाले को यहाँ लिखो। तो ये आपका पी ऑफ क्यू एक्स है। तो देखिए पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो पी ऑफ क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब p वाला फंक्शन अप्लाई करने का मतलब है जहाँ जहाँ x है उस x की जगह हमें क्या पुट करना है, x प्लस 1। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1, ये फंक्शन है आपका। अब देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूस होता है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूस होता है। और जो दो फंक्शन जब आपके कॉन्टीन्यूस होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस। तो ये भी कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस, जी एक्स और एच एक्स दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस। और जब दो फंक्शंस कॉन्टीन्यूस होते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका कॉन्टीन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसने कहा था कोई डिसकंटिन्यूटी है तो दिखाइए। या फिर एक और बताती हूँ, सेकंड जो मेथड है आप इसको, इस क्वेश्चन को करने का, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए इस मेथड से कैसे कर सकते हैं, जो सेकंड वे है इसको करने का। इसमें ये वाला फंक्शन है ना, ये देखिए ये फंक्शन ब्रेक होगा आपका जीरो पे। ये बताया था ना, ये कहाँ जीरो बन रहा है, x इक्वल टू जीरो पे जीरो बन रहा है, तो ये जीरो पे ब्रेक होगा। ये फंक्शन x की वैल्यू लेस देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो से लेस तो माइनस में लेंगे, इसकी जगह हम मोड ऑफ x नेगेटिव में लेंगे, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब लेंगे तो पॉजिटिव। ऐसे ही ये वाला जो फंक्शन है ये भी ब्रेक होगा आपका। ये कहाँ ब्रेक होगा, ये कहाँ जीरो बन रहा है, x प्लस 1 कहाँ जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1। तो ये -1 पे ब्रेक होगा, -1 से छोटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से छोटा लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, मॉडुलस हटा के माइनस में आएगा x प्लस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू में कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब हमें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और देखिए ये बनेगा कैसे। एक तो ब्रेक हो रहा है जीरो पे, एक ब्रेक हो रहा है
-1 पे। तो यहाँ पर टोटल जो फंक्शन होगा ना वो कैसे ब्रेक होगा, देखिए एक तो बनेगा -1 से छोटा लेस देन -1, एक वैल्यू बने इंटरवल बनेगा लेस देन -1, एक बनेगा यहाँ पे -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में, और एक बनेगा 0 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, एक बनेगा -1 से छोटा, एक बनेगा -1 और 0 के बीच में, और एक बनेगा ग्रेटर देन -1 से छोटा। देखिए अब कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे आप यहाँ पे, ये फंक्शन बनाना है ना हमें, तो -1 से छोटा, -1 से छोटा, और ये कह रहा है कि 0 से भी छोटा, ये वाला फंक्शन कह रहा है कि 0 से छोटा जब लोगे, वैल्यूज़ ऐसे लिख लो चाहे इसकी, 0 से छोटे के लिए वो तो कह रहा है -1 आएगा, और 0 से बड़े के लिए ये प्लस का आएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा फंक्शन है ये कह रहा था -1 से छोटा, -1 से छोटा तो नेगेटिव में लेना है, और -1 और -1 से बड़ा जब लोगे तो पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पर देखिए -1 से छोटा लेना है आपको, तो -1 से छोटा, तो ये वाला फंक्शन देखिए पहले मोड वाला क्या कहता है, -1 से छोटे में मोड वाला कह रहा था कैसा ले लेना मुझे, नेगेटिव का, फिर ये बीच में जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन लगाया हमने, और फिर ये मोड वाला दूसरा फंक्शन लेना है -1 से छोटा, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव माइनस में x+1, और माइनस पहले से है तो प्लस में हो गया x+1। फिर -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि ये तो 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा तो माइनस का ही x लेना है, और फिर ये बीच वाला माइनस का साइन लगाइए, और फिर ऊपर वाला फंक्शन लेना है, -1 से बड़ा ले रहे हो ना आप, x इज़ ग्रेटर देन, तो ये वाला फंक्शन तो यहाँ से इधर अगर चला जाएगा तो फिर पॉजिटिव लेंगे, तो फिर पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, फिर ये माइनस का साइन लगाइए, और फिर ग्रेटर देन 0 में दूसरे वाला फंक्शन ये लेंगे आप, तो ये भी पॉजिटिव। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये फंक्शन कैंसिल होके 1 बचेगा, व्हेन x इज़ लेस देन -1, ये -x और -x हो जाएंगे आपके -2x और -1, ये इंटरवल आपका यहाँ पे ये बनेगा, और ये x से x कैंसिल होके बचेगा -1, इकट्ठा करके ये फंक्शन बना दिया। अब इसको चेक करना है, तो इसको हमें -1 पे चेक करेंगे। देखिए -1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 कंटिन्यूस होगा, -1 और 0 के बीच में पॉलिनोमियल है फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा, 0 से बड़ा लेंगे तो कांस्टेंट है कंटिन्यूस। हमें केवल -1 पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के, और एक 0 पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के। फंक्शन अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही आएगा आपका तो f(x) जो होगा वो कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन को ब्रेक करना है, ये 0 पे ब्रेक होगा आपका, ये -1 पे ब्रेक होगा। फिर इन दोनों को सेपरेट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके यहाँ पे इंटरवल आपका एक बनेगा -1 और 0 पे बात हो रही है, तो एक बनेगा -1 से छोटा, एक बनेगा -1 और 0, और एक बनेगा 0 से बड़ा। तो -1 से छोटा तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, -1 से छोटा, तो जब -1 से छोटा लोगे तो ये माइनस का x आएगा, और -1 से छोटा लोगे तो इसकी फंक्शन के यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। फिर -1 से 0 मतलब 0 से तो छोटा, तो 0 से छोटा लोगे तो ये वाली वैल्यू पुट करोगे, 0 से छोटा और -1 से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। फिर एक आएगी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर 0 से बड़ा लेना है तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको हम चेक कर लेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट। नोटबुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा, यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।